सुधांशु जी वो कह रही हैं कि आप लोगों ने कांग्रेस वालों को इस बार पैसा दिया है चुनाव लड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी को किसी से पैसे लेने की जरूरत ही नहीं है। जब 7 समुंदर पार से क्या हुआ है जॉर्ज सोरोस ने कि $1 बिलियन मैंने मोदी की सरकार को हटाने के लिए रखा। 8,500 रुपए कहा था हर परिवार की एक महिला को देंगे। 1 लाख रुपया साल का। आप जाके चेक करिए भारत में परिवार कितने हैं, 31 करोड़। और अगर आप 31 करोड़ परिवारों को 1 लाख देंगे तो 31 लाख करोड़ रुपए आप कह रहे बांटेंगे। भारत की रेवेन्यू रिसीव है 26,80,000 करोड़। भारत सरकार की आमदनी है 27 लाख करोड़ और कहते हैं 31 लाख करोड़ बांट देंगे। ये 300 किलोमीटर के दिल्ली के दायरा में 12 थर्मल पावर प्लांट हैं। फ्लू डी सुन लीजिए ना भाई मेरी बात प्लीज। अरे सुन तो लीजिए दिल्ली के 300। अभी ये दोनों अलग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा में एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। अगर 8 फरवरी को नतीजे आप दोनों के पक्ष में नहीं आते हैं तो क्या आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि आप दोनों मिलकर गठबंधन में सरकार नहीं चलाएंगे और आपको इंडिया ब्लॉक की याद नहीं आएगी? 100% गारंटी है। शो को याद रखना, जिन लोगों ने दिल्ली को धोखा दिया है उनसे कभी पहले इनके दिल मिले हुए हैं। शाहीन बाग पे दोनों एक साथ थे, सीए पे दोनों एक साथ थे, बटाला हाउस एनकाउंटर पे दोनों एक साथ थे, धारा 300 अरे बिल्कुल साथ में थे। और सुनिए ये लोग अगर मान लीजिए वैसे सुनिए अभी एक मिनट सुनिए अगर ख्वाबों ख्यालों में जरूरत पड़ गई तो ये जानते क्या बोलेंगे एक दूसरे से, मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो। चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। आम आदमी पार्टी की कह रही है सुधांशु जी, रुकिए सुधांशु जी वो कह रही हैं कि आप लोगों ने कांग्रेस वालों को इस बार पैसा दिया है चुनाव लड़ने के लिए। वैसे उसपे तो संदीप दीक्षित जी ने मुकदमा भी कर रखा है। नहीं वैसे एक शराब कांड एक इलेक्टोरल बॉन्ड। वैसे मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को किसी से पैसे लेने की जरूरत ही नहीं है। जब 7 समुंदर पार से क्या हुआ है जॉर्ज सोरोस ने कि $1 बिलियन मैंने मोदी की सरकार को हटाने के लिए रखा और मोदी की सरकार को हटाने के लिए ये भी लगे हुए अभय जी ऐसे तो नहीं थे आप। अभय जी देखिए आप भले यहाँ पर कितना भी वो बात कर लें मगर आपकी इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं बन पाएगी। पानी कितना भी उबल ले चिंगारी नहीं निकल सकती है, उतना कांग्रेस को ध्यान रखना चाहिए दिल्ली में। अब मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए कितना यथार्थ लोग बोलते हैं। हमने जो किया मोदी जी की सरकार ने, हमने कहा 6,000 रुपए किसानों को सम्मानित देंगे, हमने दिया 10 साल तक। जब हमारी अर्थव्यवस्था 5वीं बड़ी हो गई हमने कहा 12,000 देंगे। हमने शुरू में कहा कि 50 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को आयुष्मान भारत देंगे। जब हमारी अर्थव्यवस्था 5वीं हो गई और हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 650 बिलियन हो गया, हमने कहा 70 साल के ऊपर वाले सारों को देंगे। और ये लोग क्या बोलते हैं, आम आदमी पार्टी ने, ये कांग्रेस पार्टी ने 8,500 वाली बात कही थी ना, 8,500 रुपए कहा था हर परिवार की एक महिला को देंगे। 1 लाख रुपया साल का। आप जाके चेक करिए भारत में परिवार कितने हैं, 31 करोड़। और अगर आप 31 करोड़ परिवारों को 1 लाख देंगे तो 31 लाख करोड़ रुपए आप कह रहे बांटेंगे। भारत की रेवेन्यू रिसीव है 26,80,000 करोड़। भारत सरकार की आमदनी है 27 लाख करोड़ और कहते हैं 31 लाख करोड़ बांट देंगे। ये तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? ये है असली चेहरा। इसीलिए मैं कहता हूं क्राइसिस क्रेडिबिलिटी का। और इन्होंने गुजरात में आम आदमी पार्टी ने जाके इनका मैनिफेस्टो देख लीजिएगा, गुजरात के कुल बजट का दुगना प्रॉमिस कर दिया था। कुछ कह दो, ये भी दे देंगे वो भी दे देंगे। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए गर्मी जब थी और टैंकर माफिया दिल्ली को सता रहा था तब दोनों साथ खड़े हुए थे। जब बरसात आई तो इनके अरमानों पर कुछ ठंडक पड़ी और सर्दी आते आते चले गए। तो इन दोनों के लिए मैं कहना चाहूंगा, ग्रीष्म की आकुलता से शरद की शीतलता तक, सावन के आंसू से अंतर घट रीत गया, दिल्ली की जनता कह रही, और 1 बरस बीत गया और आकर ये इस तरफ आके खड़े हो गए। और अंत में मैं कहूंगा सुरक्षा की बात, जो आप और ये कहते हैं, ये सरोजनी नगर के धमाके याद है ना 2006, 2008 कनॉट प्लेस के धमाके याद है कनॉट प्लेस में जाते थे लिखा रहता था छूना नहीं बम विस्फोट हो जाएगा। संसद के धमाके याद है 2000 के, छूना नहीं बम विस्फोट हो जाएगा। गुजरात के धमाके याद है, अक्षरधाम के। और दिल्ली छोड़िए, मैं कई बार बोल चुका हूं, दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ, फैजाबाद, चंडीगढ़, जयपुर, सूरत, कहां धमाके नहीं होते थे? आज वो नहीं दिखाई पड़ रहा है, जिन्होंने छोड़ा डर नहीं लगता था, आज इनको डर लग रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं। और अंत में मैं कहूंगा मोहल्ला क्लिनिक साहब, 78 साल पहले भी दिल्ली में मोहल्लाई क्लिनिक चलती थी। अब 21वीं सदी के टेक्नोलॉजिकली एडवांस भारत में मोहल्लाई क्लिनिक चलेगी। इसका मतलब इनकी सोच वहीं तक सीमित, और मोहल्ला क्लिनिक में भी घपला हुआ है। एक एग्जाम्पल आया है कि एक क्लिनिक में 539 लोगों ने एक दिन में अपना निदान करके पर्चा लिखवा के जांच करवा ली। 9 बजे से 1 बजे तक मोहल्ला क्लिनिक चलती है, 6 घंटे में 240 मिनट में अगर 539 लोग होता 20 सेकंड में एक मरीज की जांच भी हो गई, डायग्नोसिस भी हो गया, पर्चा भी किया गया और उसके बाद दवा प्रियंका जी देंगी। दोनों में घोटाला। कुछ सवाल
अरविंद केजरीवाल पिछले 10 साल से कह रहे हैं कि यमुना साफ कराएंगे, हम दिल्ली को झीलों का शहर बनाएंगे। हर 5 साल में वो एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में जाके कहते हैं और माफी मांग लेते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा आने वाले कितने सालों तक हमें ये सुनने को मिलेगा। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे एक खराब दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जैसे ही नवंबर अक्टूबर का महीना आता है, दिल्ली के सारे लोग तो मनाली भग जाते हैं, मनाली शिमला। उसके बाद तीसरा सवाल तो खांसते रहते हैं यमुना जी की सफाई पर ये माफीनामा कब तक चलता रहेगा, पहला सवाल। उसके बाद ये खांसी के लिए मजबूर कब तक रहेगी दिल्ली की जनता, पोल्यूशन। और योगी जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, दिल्ली में चुनाव है, इसलिए लोग दिल्ली पे सवाल कर रहे हैं। अब बार बार यूपी नोएडा जारी। यमुना जी की सफाई, एक सवाल जवाब, कब तक माफीनामा चलेगा? यमुना जी की सफाई भी जहां तक कंसर्न है, कॉन्स्टेंटली काम चल रहा है। हाल ही में मार्च में जब आपने देखा होगा, सिर्फ अराउंड दिवाली यमुना जी में झाग आ जाती है। आप चेक करिएगा मुझे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 60 करोड़ का फाइन लगाया है हरियाणा के ऊपर यमुना जी के लिए, क्योंकि वहां पे कोई एसटीपी नहीं है, वो गंदा पानी अपना छोड़ते हैं यमुना के अंदर। फिर भी हमें इनसे उम्मीद नहीं है कि ये काम करेंगे, करना होता तो कर देते, जुमले दे रहे थे सालों से। हमने हमारे एक नेता ऐसे हैं जो सच्चे ईमानदार व्यक्ति हैं, जिन्होंने कहा कि ये काम अधूरा रह गया, मैं पूरा करूंगा। मोदी जी बोलेंगे मैंने 15 लाख बोला था मैं दूंगा, मोदी जी बोलेंगे मैंने कहा था $1 1 रुपए का होगा मैं दूंगा, मोदी जी बोलेंगे 35 रुपए का पेट्रोल मैंने कहा था मैं दूंगा, कुछ नहीं बोलेंगे। ही इज ऑनेस्ट, ही इज डिक्लेयर्ड। अबे जी छोटा नहीं 10 सेकंड दीजिए, बहुत गंभीर खुलासा करता हूं मैं। समस्या क्या है? बार बार पल्ला झाड़ देती कि नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है। दिल्ली की समस्या ये है, दिल्ली की समस्या है कि 300 किलोमीटर के दिल्ली के दायरा में 12 थर्मल पावर प्लांट हैं। फ्लू डी सुन लीजिए ना भाई मेरी बात प्लीज। अरे सुन तो लीजिए, दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में मैं पूरे शो में बोलने नहीं दूंगा। देखिए यही गंदी राजनीति कर रहे हैं, गाली गलौज किए लोग। मैं समाधान की बात कर रहा हूँ कि समाधान क्या है दिल्ली के पोल्यूशन का। अगर आपने फ्लू डी सल्फराइजेशन किया तो SO2 का परसेंटेज 67% कम हो जाएगा। अगर ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान बना लिया होता तो आज पूरा विश्व मोबिलिटी ऑफ पीपल की बात कर रहा है, मोबिलिटी ऑफ व्हीकल नहीं, तो हमारा गाड़ियों का पोल्यूशन कम हो जाता। अगर आपने फॉरेस्ट कवर, सिटी फॉरेस्ट बड़ी संख्या में बढ़ाए होते जैसे शीला जी ने किया, तो आज ये पोल्यूशन की कमी कम हो जाती। अंजना जी, यमुना पर बहुत बड़ा खुलासा है, 1951 करोड़ रुपए। 1951 करोड़ रुपए खर्च किए, कहां गए बताइए? 39 में से 19 जो ट्रीटमेंट प्लांट थे वो इन्होंने कहा है अमानक स्तर के। और फीकल कोलिफॉर्म, गौर से सुनिए, वो बैक्टीरिया होता है जो मनुष्य के मल में मिलता है, वो 97 लाख एमपीएन पर 100 ml है, उसके नाम से 230। आप कल्पना कीजिए, शुद्ध मलमूत्र है। और ये कह रही है कि सिर्फ झाग आता है। अरे झाग आता है तो नहाकर बताइए। इनके प्रदेश अध्यक्ष गए थे डुबकी लगाने, 2 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहे, इरिटेशन हुआ, उनको ऑक्सीजन। बीजेपी वालों का काम आप गिना रहे हैं, तो अद्भुत सहयोग हो रहा है। अंजना जी, इन दोनों को नोटिस हुआ है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का प्रचार कर रहे हैं, इन दोनों को नोटिस हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको नोटिस दिया और 25-25 करोड़ रुपए का फाइन यमुना चले ठीक है, इन दोनों को लगा। 2-3 सवाल लेने दीजिए, फिर एक साथ। अतीशी जी ने मना कर दिया है कि वो जो सीएम का ऑफिशियल हाउस है वो उसमें डिसाइड नहीं करेंगी, तो क्या, और इस पे पॉलिटिकल एजेंडाज बन रहे हैं, तो क्या केजरीवाल जी को ये लगता है कि उनका शीश महल सिर्फ उन्हीं का है, और भले ही कोई सीएम उन्हीं की पार्टी का क्यों ना हो, वो वहां पे नहीं रह सकता, और ऐसे और कई शीश महल हमारे पैसों से बनते रहेंगे? नहीं, आपने ये दुष्प्रचार है कि आतिशी जी ने मना कर दिया। आपने कहा सुनी ये बात, छीन लिया गया वो घर, और उसके बाद कहा गया, छीना गया प्रियंका जी, सुनिए, इसके बाद कहा गया, हमने कहा मीडिया खोल दीजिए, मीडिया को लेके चलते हैं अंदर, छीना कब गया? शीश महल हमने कहा खोल दीजिए, CPWD से पोजीशन लेना होता है। हमने कहा राजमहल भी दिखाते हैं, शीश महल भी दिखाते हैं, क्यों बंद कर दिया मीडिया को? थोड़ा ठीक लगा लीजिए, थोड़ा ठीक कब छीना गया? मीडिया को अंदर क्यों नहीं जाने वो बाहर का काम पूरा होगा तब नहीं चाहिए घर वर, बाहर का जब काम पूरा हो जाएगा तो शिफ्ट हो जाएंगे। उन्हें नहीं चाहिए घर वर, पेड़ के नीचे बैठ के काम कर लेंगे। सुधांशु जी आप रख लीजिए। देखिए, जब शीश महल बन रहा था तो ये दोनों एक दूसरे से क्या कह रहे थे? तब दोनों एक दूसरे के साथ थे। तब ये कह रही थी कांग्रेस पार्टी आपसे कि बंगला बने न्यारा, और आज ये कह रहे हैं नजर लागी राजा तोरे बंगले। आम आदमी पार्टी के नेता गए तो आप लोगों ने घर क्यों नहीं देख लिया? टनल बनी, टनल कहना चाहता हूँ, ये जिस दिन इनके सौरभ भारद्वाज जी और संजय सिंह जी जा रहे थे, उसी दिन आचार संहिता लगी थी। एक दिन पहले तो सब कुछ आपके अधिकार में था। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सौरभ जी थे, ले जाके दिखाते ना, जिस दिन लग गई उसी दिन दिखाना है। जानते हैं केजरीवाल जी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए क्या कहा जा सकता है? आज की यंगर जनरेशन को शायद ना पता हो, आप लोगों ने नादिया कोमनोची का नाम सुना है? नादिया कोमनोची ओलंपिक्स की पहली जिम्नास्ट थी जिनको ट्विस्टिंग समरसॉल्ट के लिए 10 आउट ऑफ 10 मिला था। रोमानिया की थी 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक। अगर राजनीति में नादिया कोमनोची का रिकॉर्ड तोड़ा है तो केजरीवाल जी ने तोड़ा है। पहले कहा सारी संसद चोर है, फिर कह दिया संसद में जाना है, राजनीति में नहीं आऊंगा, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, ये नहीं करूंगा, कांग्रेस समर्थन नहीं लूंगा। और सबसे बड़ा उदाहरण मैं फिर बोल चुका हूं, दोबारा बोलता हूं, 27 अक्टूबर 2013 को केजरीवाल जी का ट्वीट है
कि मैंने सुना है शीला दीक्षित जी के घर में 15 एसी लगे हैं, मैंने सुना है कि बाथरूम में भी एसी लगे हैं। घर मेरा खोलो ना कलेजा दोनों। कांप उठता है ये आप सोचकर कि खोलो दिल्ली की CM 40% हाउस। जनता झुग्गी में रहती है, तो हम कैसे लोग कोई दोनों देखेंगे। मुख्यमंत्री ऐसे आलीशान बंगले में रह अरे सकता खोल है? मैम मेरा सवाल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से है। अभी ये दोनों अलग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा में एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। अगर 8 फरवरी को नतीजे आप दोनों के पक्ष में नहीं आते हैं तो क्या आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि आप दोनों मिलकर गठबंधन में सरकार नहीं चलाएंगे और आपको इंडिया ब्लॉक की याद नहीं आएगी? बाप रे बाप, एकदम गुस्से में। घूस लेके आप लोग वोट तो ले रहे हैं, लेकिन दिल्ली के लिए काम कौन कर रहा है? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि अभी जो रोहनी में आग लगी थी उसके क्या विचार हैं आप? अगर आपको फ्री बीज से प्रॉब्लम है, फ्री बिजली और पानी से प्रॉब्लम है, तो यूरोप में बच्चों की पढ़ाई, मेडिक्लेम और बिजली पानी सब फ्री है। तब आप लोग अपने सवाल क्यों नहीं उठाते? वहां पर क्यों नहीं बोलते? तो तीनों दे रहे हैं, अब कौन सवाल? मेरा सवाल कांग्रेस और बीजेपी से है कि आपने जो कहा है वो उन्होंने करा भी है कहीं ना कहीं, बट कांग्रेस और बीजेपी को अगर हमें वोट देना है दिल्ली के लिए तो हम क्यों दे? क्या फ्री में हर चीज बांटना, पैसे बांटना, क्या ये फिर हित में रहेगा क्या दिल्ली के? क्या ये चीजें हित में है दिल्ली के जो चल रही है? चलिए आपसे शुरू करते हैं। अभी तक आप नकारते रहते थे, अब आप भी 2500 वाले रेस में घुस गए हैं। हर जगह दे रहे हैं, सबसे ज्यादा बीजेपी के ही राज्यों में। अब मैं बताता कहीं हूं, लाडली आप बहन जानते योजना, हैं। कहीं पर कोई योजना। मैं बता रहा हूं, हमने यदि शुरुआत की है तो लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए। मुद्रा योजना की शुरुआत की प्रधानमंत्री जी ने। पहले 10 साल में 10 लाख रुपए तक का मिलता था विदाउट कोलेटरल, अब 20 लाख किया है। यानी कोई चाहे तो शुरुआत कर सकता है, सिर्फ पैसे नहीं दिए हैं। ये लोग कहते हैं 2100 रुपए ले लो, फिर क्या होगा? उस 2100 रुपए से क्या करना? फिर सुनिए, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, फिर याद करिए विश्वकर्मा योजना, उसके साथ स्किल डेवलपमेंट। यानी हमने वो हर चीज की शुरुआत की है जिससे व्यक्ति कुछ सीखे, स्वावलंबी हो और उसके बाद आगे बढ़कर वह काम कर सके। इन्होंने सिर्फ देने की बात कही और वो तो 3 पीढ़ी से इतना दे दिया, उतना दे दिया, उसका देश जहां का था। और इसीलिए आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत उस स्थिति में पहुंचा है कि एक जमाना था जब आप लोग ये डायलॉग सुनते होंगे, याद है फिल्म में, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज 0, 0 एंड 0। उसके बाद वो गाना शुरू होता है, जब 0 दिया मेरे भारत ने। आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिवा कहती है कि इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल डेवलपमेंट इज गोइंग टू बी हाईएस्ट, इट इज गोइंग टू बी 15% एंड इंडिया इज गोइंग टू बी द ग्रोथ इंजन ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ। वो हमने करके दिखाया है। तो हमने सिर्फ ऐसा नहीं है कि दिया है, आसक्त लोगों को दिया भी है। जैसे ये लोग कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हमने राशन दे रहे हैं, तो 1 अरब लोगों के पास, 1 अरब इसमें वो भी हैं स्मार्टफोन्स, 82 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन भी है। तो हमने उनको अगर इधर से सशक्त किया है तो दूसरी तरफ से भी सशक्त किया है हमने। इन्होंने महंगाई की बात की, याद करिए 2013 में डाटा कितने का था? 270 रुपए का 1 GB, और आज 19 रुपए का 1 GB। आज डाटा की भी उतनी बड़ी जरूरत है। और एक और भी बात समझिए, अगर उस समय डाटा की एवरेज स्पीड क्या थी? 1.5 MBPS, आज एवरेज स्पीड है 30 MBPS। यानी हमने भारत को हर ढंग से स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया है। इसीलिए ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। वो तो ना कुछ कहते ना कुछ करते हैं। चलिए तो ठीक पता है, नहीं क्या अब कहते उस बच्चे का जवाब दीजिए जिसने बड़े गुस्से में सवाल पूछा था, लेकिन सवाल में दम है। कह रहे हैं अगर बहुमत के आंकड़े से पीछे रह जाते हैं तो क्या गारंटी है कि आप दोनों हाथ नहीं मिला लेंगे फिर से? 100% गारंटी है। शो को याद रखना, जिन लोगों ने दिल्ली मेरी भी को गारंटी धोखा दिया 100%। है उनसे ऐसे कभी 17 हाथ नहीं जनवरी मिलाएंगे। से दुश्मन भले। 17 जनवरी शाम को 6:37 बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल हाथ नहीं मिलाएंगे। देखिए, मैं सिर्फ कहना चाहूंगा, ये दोनों लोग पहले ही इनके दिल मिले हुए हैं। शाहीन बाग पे दोनों एक साथ थे, सीए पे दोनों एक साथ थे, बटाला हाउस एनकाउंटर पे दोनों एक साथ थे, धारा 300, अरे बिल्कुल साथ में थे। और सुनिए, ये लोग अगर मान लीजिए, वैसे सुनिए, अभी एक मिनट जल्दी से पूरा कीजिए, जल्दी से पूरा करने से टाइम खत्म हो गया। जल्दी से सुनिए, अगर ख्वाबों ख्यालों में जरूरत पड़ गई तो ये जानते क्या बोलेंगे एक दूसरे से? मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो। अबे किधर है बे? कट इट! वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।